माँ के बहुत एहसान होते हैं औलाद के ऊपर। अगर औलाद, उलमा फरमाते अगर औलाद पूरी जिंदगी माँ के एहसानों का बदला चुकाना चाहे तो 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि उन 3 एहसानों का बदला औलाद पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। 9 महीने अपने शिकम में रखने के वक्त उसको कितनी तकलीफें उठाना पड़ती हैं, कितनी परेशानियां उठाना पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आज की गाफिल औलाद क्या जाने माँ बाप की उन कुर्बानियों को। आज की ये नाफरमान औलाद इल्ला माशाअल्लाह, कुछ बेटे हैं जो फरमा बरदार हैं, लेकिन कुछ बेटे ऐसे हैं जो नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आज अपने माँ बाप की कुर्बानियों को क्या जाने कि उसके माँ बाप ने कैसे दौर में इनकी परवरिश की है। आज तुमने जिस दौर में अपनी जिंदगी की सांसें आज गुजार रहे हो, ये दौर तो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, ये दौर तो बड़ा तरक्की कर गया, लेकिन जरा 20-25 साल पीछे पलट के तो चलो, बड़ा गुर्बत का दौर गुजरा है प्यारे मुसलमानों। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माँ के एहसानों का बदला औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी नहीं चुका सकती। ये वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने आके कहा था, हुजूर मेरा बेटा मुझे सताता बहुत है, हुजूर मेरा बेटा मुझ पे बहुत जुल्म करता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में उसके पेट पे 2 किलो के करीब वजनी पत्थर बांध दिया और कहा, खबरदार अगर खाना खाएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, अगर ये पत्थर तेरे पेट से जुदा हो गया तो समझ लेना तुझे सख्त सजा दूंगा। अपने घर पे आया, एक दिन काटना दुश्वार हो गया, शाम को सोया तो पत्थर के वजन की वजह से उसकी सांस दबने लगी। उमर फारूक आजम के पास आके कहता है, हुजूर ये पत्थर मेरे पेट से हटा दीजिए। उमर फारूक आजम ने उस पत्थर को हटाया और थोड़ा वजन और बढ़ा करके 3 किलो के करीब वजन का पत्थर उसके पेट पे बांध दिया और कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। शाम को सोए तो वजन की वजह से सांसें दबने लगे। रो करके माँ से कहता है, अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू चल के कह दे उमर फारूक आजम से ताकि वो ये पत्थर मेरे पेट से हटा दे। माँ तो माँ होती है, औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे अपने माँ बाप के ऊपर, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। माँ ने कहा, बेटा मुझसे तेरी परेशानी देखी नहीं जाती। सुबह को उमर फारूक आजम के पास आई, आकर के कहा, हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, आप भी इसको माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते हुए पेट से कहा था, अरे नादान, तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गया, तूने ये थोड़ा सा वजन लेकर के एक रात, तुझे एक दिन काटना दुश्वार हो गया, तूने अपनी माँ की उस कुर्बानी को कैसे भुला दिया। तेरा वजन लेकर के तेरी माँ 9 महीने कैसे अपने शब रोज गुजारी होगी, कैसे तेरी माँ ने अपनी रातें काटी होगी, कैसे तेरी माँ ने अपने दिन काटे होंगे, कैसे तेरी माँ ने घर का काम किया होगा, कैसे तेरी माँ ने घर के हर काम काज को अंजाम दिया होगा। आज थोड़ी सी परेशानी तेरे ऊपर है, तूने माँ की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। अरे कौन सा मुंह लेके जाएगा महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाएगा शाफ़े महशर के सामने। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में यमन के एक नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, अब आपके पास से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पूरी जिंदगी आपके पास गुजारूंगा, जीना भी यही है मरना भी यही है, अब आपके पास से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा है। फरमाया, क्या तेरे वालिद जिंदा है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे वालिद जिंदा है। ये उन बेटों के लिए पैगाम है जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी अलग जाकर के दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। देखो यमन के सहाबी आए, कहते आका आपकी बारगाह में रहूंगा, वापस घर पे नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। फरमाया, क्या उन्हें पता है कि तू मेरी बारगाह में आ गया है? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह उन्हें पता है। फरमाया, क्या उन्हें ये पता है कि अब तुम मेरे पास से नहीं जाओगे, अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते,
हाँ या रसूल अल्लाह, ये भी उनको पता है। नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ, जब तुम अपने माँ बाप से इजाजत ले रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ नबी की बारगाह में, अब वापस नहीं आऊंगा, तो इस हाल में तुम अपने माँ बाप को किस तरह छोड़ करके आए हो? तेरे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फूट फूट के रो रहे थे, गले मिल करके रो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में उठते हैं, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिबहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चला जा, जहां से आया है वहीं चला जा, और जैसे रुला के आया है वैसे उन्हें हंसा दे, वो यमन में खुश हो जाएंगे, मदीने वाला तुझसे मदीने में राजी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उर्से हिदायत शाह वली, नारे तकबीर, वाह वाह क्या बात, बहुत खूब सुभान अल्लाह। तो ये माँ बाप है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत की, फरमा बरदारी की तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे आका ने फरमाया जो सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला 2 जन्नत के दरवाजे खोल देता है, और अगर 2 में से एक का इंतकाल हो गया है और अगर माँ है या बाप है उनका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाजा खोल दे। सुभान अल्लाह। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है। नबी फरमाते हैं बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, उसके रसूल की नाराजगी है। तो माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत। उमर फारूक आजम फरमाते हैं एक रात तुझे काटना दुश्वार हो गई, तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, कैसे शबो रोज काटे होंगे, कैसे घर का कामकाज किया होगा, कैसे खाना बनाया होगा। माँ की इस कुर्बानी को भुला दिया, माँ की इस कुर्बानी को फरामोश कर दिया। पहला एहसान माँ का कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, इस एहसान का बदला औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी नहीं चुका सकती। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। दूसरा एहसान माँ का यह है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की विलादत के वक्त इंतकाल हो जाता है, कितनी परेशानियां होती, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन माँ है कि जब अपने बच्चे को जिंदा देखती है, हयात देखती है, तो सारी तकलीफें भूल जाती हैं, सारी परेशानियां भूल जाती है कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा सलामत है। और बड़े होकर वही बेटा माँ को घर से निकाल देता है, बाप को घर से निकाल देता है। माँ बाप का बुढ़ापे में बंटवारा कर दिया जाता है, माँ 1 महीना मेरे पास खाएगी, बाप 1 महीना तेरे पास खाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। उफ का मतलब क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अगर उफ से भी हल्का कोई कलमा अगर होता माँ बाप के लिए तो वो कुरान में आ जाता। उफ सबसे हल्का कलमा है, सबसे हल्का कलमा। उफ का मतलब क्या है? जैसे किसी के 3 बेटे हैं और माँ बाप ने सबसे छोटे वाले बेटे से ये कह दिया बेटा 1 गिलास पानी ला दे, तो वो कहता है उफ, मुझसे ही कहते रहते, इनके और भी तो बेटे हैं उनसे क्यों नहीं कहते। ये सबसे हल्का कलमा है। कुरान कहता है ये उफ भी ना कहो। कुरान कहता है अपने माँ बाप से ये उफ भी ना कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो। उफ सबसे हल्का कलमा। अल्लाह अकबर। ये तो माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए सबसे छोटे वाले बेटे को चुन लिया, सब अपनी खिदमत के लिए सबसे छोटे बेटे को चुन लिया। तो माँ के पहला एहसान के 9 महीने अपने शिकम में रखती है, दूसरा एहसान के वो औलाद को जन्म देती है, और तीसरा एहसान ये कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर अपनी औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं जिसका बेटा पूरी जिंदगी खिदमत करता रहे तब भी इनका एहसान वो नहीं चुका सकता। हजरात, तो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये कितनी बड़ी नेमत है ये तब पता चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज बेटा बाहर निकल जाए और माँ फोन करके ये कह दे मेरे लाल कहाँ चले गए, अभी तक घर नहीं आए, तो बेटा कहता है
कि क्या मुझे माँ परेशान करती रहती है, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। तो जब बेटा ये कह के फोन काटता है कि मुझे फोन मत करना, तो तुझे क्या पता कि तूने तो ये कह दिया, लेकिन तेरे माँ के दिल पे क्या बीती होगी, तेरे बाप के दिल पे क्या बीती होगी। वो माँ जिसकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा घर के अंदर नहीं आया है, अभी मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे घर के अंदर नहीं आया है। माँ की नजरें बार बार दरवाजे पे आके लोगों से पूछती है, क्या मेरा बेटा तुमने देखा है, अभी तक मेरा बच्चा घर पे नहीं आया। लेकिन बेटा है कि माँ बाप की इन कुर्बानियों को फरामोश किए हुए है, ये तो तब पता चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरा एक दोस्त था, कहता था कि मैं जब गुर्बत का दौर था कि माँ को अपनी डॉक्टर के पास दिखाने लेके जाता था साइकिल पे बिठा करके। आज कहता है मेरे पास कार है लेकिन माँ नहीं है। कहता है आज मुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत से नवाज दिया कि मुझे कार मिल गई, लेकिन माँ नहीं है कि मैं उसे बिठा करके लेकर के चला जाऊं। प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप हैं जो औलाद को अपनी दुआएं देते रहते हैं। कितनी बलाएं तो अल्लाह माँ बाप की दुआ के वसीले से टाल देता है, कितने हादसा तो अल्लाह माँ की दुआ के वसीले से टाल देता है। क्योंकि नबी फरमाते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दुआ कराते फिरते हो, आलिम साहब दुआ कर दो, इमाम साहब दुआ कर दो, हाफिज साहब दुआ कर दो, और घर में तेरे बूढ़े माँ बाप जिनकी दुआ को अल्लाह बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है, उनके पास जाके नहीं कहता अम्मी मेरे लिए दुआ कर देना, अब्बा मेरे लिए दुआ कर देना। अरे अगर उन्होंने दुआ कर दी तो पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी बूढ़े माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अरे प्यारे मुसलमानों, अब बताना मकसद ये है, ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है। इसका पता तब चलता है जब साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज बूढ़े बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज माँ का घर में बोलना हमें अच्छा नहीं लगता।